क्या 31 जनवरी से पहले मोदी सरकार कई संभावित बड़े फैसले ले सकती है? बजट सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे 2026-27 के केंद्र सरकार के बजट की तारीख करीब आ रही है, विपक्ष, अर्थशास्त्री और आम जनता की निगाहें सिर्फ ये जानने पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पेश होने से पहले कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं क्या? साल 2026 का पहला महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने 9वें पूर्ण बजट यानी कि वित्त वर्ष 2026 से 27 की तैयारी कर रही है। परंपरा के अनुसार संसद का बजट सत्र 28 जनवरी के आसपास शुरू होने की पूरी संभावना है, जिसका समापन 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के साथ होगा। ये सर्वेक्षण केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि सरकार का वो विजन डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि पिछले साल हमारे देश ने क्या खोया है और क्या पाया है। बजट से ठीक पहले की ये अवधि इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दौरान सरकार उन बड़े नीतिगत सुधारों यानी कि पॉलिसी रिफॉर्म्स का खाका खींचती है, जिन्हें अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर रखेंगी। आम आदमी के लिए बजट का मतलब है मेरी जेब में कितना पैसा बचेगा। 31 जनवरी से पहले सरकार इस पर गहन मंथन कर रही है कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 या फिर 1 लाख किया जाए। इसके अलावा टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग भी तेज है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास को डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने वाला जो पैसा है वो मिल सके। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजनाओं पर ब्याज छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स विवादों को कम किया जाए और फेसलेस असेसमेंट को और अधिक सुगम बनाया जाए, जिससे करदाताओं का भरोसा व्यवस्था पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचा यानी कि केपैक्स और रोजगार का महाअभियान जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार की आर्थिक रणनीति का सबसे बड़ा स्तंभ पूंजीगत व्यय यानी कि केपैक्स रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन में करीब 10 से 15% की भारी वृद्धि की जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अधिक नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मांग बढ़ती है, जिससे न केवल औद्योगिक विकास होता है बल्कि करोड़ों की संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार भी पैदा होता है। इसी के साथ 31 जनवरी से पहले की बैठकों में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए नियमों के मकड़जाल को छोटा किया जाएगा। सरकार निवेशकों के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड यानी कि डीटीसी की दिशा में कुछ प्रारंभिक और बड़े कदम उठा सकती है। व्यापार करने की सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे न केवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई भारत की ओर आकर्षित होंगे, बल्कि घरेलू स्टार्टअप्स को भी एंजल टैक्स और अन्य जटिल नियमों से बड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि कस्टम ड्यूटी और मेक इन इंडिया प्रोसेस की, तो वाणिज्य और उद्योग जगत की एक बड़ी मांग है कि कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क के ढांचे को और सरल बनाया जाए। वर्तमान की अगर बात करें तो ये काफ़ी जटिल है, जिसे सरकार जीएसटी की तर्ज पर सरल बनाने का विचार कर रही है। यदि कच्चे माल पर आयात शुल्क घटता है तो देश में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, जिससे मेड इन इंडिया उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन और ऑटोमोबाइल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा 31 जनवरी को पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का खुलासा करेगा कि भारत की विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं कि सरकार इस बार समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर केंद्रित होगी। सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई ने ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ाया है। अर्थशास्त्रियों की राय है कि सरकार राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करते हुए एक ऐसा संतुलन बनाएगी जिससे महंगाई भी काबू में रहे और विकास का पहिया भी तेजी से घूमता रहे। अब बात करते हैं सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। सरकार स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष ऋण गारंटी योजनाओं का विस्तार कर सकती है,
जैसा कि हाल ही में सिडबी यानी कि SIDBI को 5,000 करोड़ की सहायता दी गई है, वैसे ही कुछ और बड़े लिक्विडिटी बूस्टर्स की घोषणा 31 जनवरी के रोड मैप में शामिल हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे उद्योगों को तकनीक से जोड़ा जाए और उन्हें बिना किसी बाधा के सस्ता कर्ज मिले। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाना या स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे की अवधि का विस्तार करना कुछ ऐसे संभावित कदम हैं जो भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी से पहले की, ये खामोशी एक बड़े आर्थिक तूफान की आहट हो सकती है। सरकार का फोकस स्पष्ट है कि टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति और आम आदमी का सशक्तिकरण। और क्या कुछ बदलाव की संभावना आपको लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।